हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद नेगी बायोलॉजी क्लासेस। और आज जो है जेनेटिक्स 12th क्लास बायोलॉजी में है। हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है समझने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर आप इस लिंकेज को समझ गए तो आगे जो आपका जो थॉमस हंट मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये लिंकेज है क्या। देखो, लिंकेज क्या है बेटा? द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है ना। देखो, सीधी सीधी बात यह है कि ये आपका क्रोमोसोम फर्स्ट है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम क्या है आपका? ये सेकंड है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, अभी हम केवल फर्स्ट क्रोमोसोम की ही बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैंने बोला कि ये आपका ए जीन है, इसके नीचे बी जीन है, क्योंकि जीन क्रोमोसोम पे लीनियर फॉर्म पे होते हैं, ये मैंने कल आपको बताया था। ये सी जीन है, ये डी जीन है, ये ई जीन है, ठीक है, ये एफ जीन है। अब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज। जब आपका जो जीन किस प्रकार से एक दूसरे के साथ फिजिकली क्या है, एसोसिएटेड है, किसके साथ? क्रोमोसोम के साथ, इसको हम लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड, व्हेन टू जीन्स आर क्लोजली प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम देन बोथ जीन ट्राई टू गो टुगेदर इन द नेक्स्ट जनरेशन। देखो, सीधे सीधे समझो कि आपको इन सारे जीन्स में, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जो सारे जीन बने हुए हैं, इनमें सबसे क्लोजली जो आपके जीन है, ठीक है, जो सबसे क्लोज हैं, वो कौन से जीन आपको लग रहे हैं? तो आप कहेंगे सर हमको लग रहा है जो आपका जीन ए है और जो जीन आपका बी है, ये दो जो जीन हैं ये सबसे ज्यादा क्लोजली क्या है, यहाँ आपके रिलेटेड है। अब मुझे बताओ कि जहां ये क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है ना, जहां ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम जाएगा, जिस गैमेट में पूरा का क्रोमोसोम जाएगा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ना, जब आपका पूरे के पूरे जब आपका गैमेट बनते हैं तो उन गैमेट में सारे के सारे क्रोमोसोम जाएंगे। ठीक है, ये तो हमको पता हुआ है। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, उस गैमेट फॉर्मेशन में आपका जब जहां पे ये क्रोमोसोम जाएगा, जहां ये क्रोमोसोम जाएगा तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपका ये ए और बी जीन जो हैं ये साथ साथ जाएंगे। ये एक दूसरे के साथ, मतलब एक प्रकार से समझो, ये एक दूसरे से बिछड़ेंगे नहीं। आ रही बात समझ? सीधे सीधे एक एग्जांपल ले लो, जैसे आपकी क्या है, ये एक गाड़ी है, एक कार है ये, ठीक है, और ये आपकी क्या है, ये दूसरी गाड़ी है। ठीक है, अब ये जो गाड़ी थी, ये गाड़ी जो है, इसमें दो आपके जीन बैठे हुए, दो आपके एक प्रकार से लोग बैठे हुए, इसमें भी दो बैठे हुए, इसमें भी दो बैठे हुए। ठीक है, अब इस गाड़ी ने कहां जाना बेटा आपका? इसने जाना आपका देहरादून से, इसने जाना है आपका देहरादून टू चमोली। ठीक है, और ये दूसरी गाड़ी जाएगी, ये आपकी जा रही है देहरादून टू रुद्रप्रयाग। अब मुझे बताओ कि ये जो आपके यहां पे दो लोग बैठे हुए हैं, यहां पे नंबर 1 ये बैठा हुआ है और नंबर 2 ये बैठा हुआ है, नंबर 1 ये बैठा हुआ है, नंबर 2 ये बैठा हुआ है। ठीक है, अब जब ये गाड़ी जाएगी आपकी देहरादून से, तो इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? इसका चमोली है। तो मुझे बताओ, जो इसके अंदर बैठे हुए जो दो लोग हैं ये कहां पहुंचेंगे? भाई ये तो चमोली में ही जाएंगे ना। ये ऐसा थोड़ी हुआ कि ये आपका इसके अंदर बैठे हुए दो लोग थे और ये दूसरा नंबर का पहुंच गया तुम्हारा राजस्थान और ये पहला नंबर का जो है वो पहुंच गया तुम्हारा चमोली। ऐसा तो हुआ नहीं भाई। चमोली दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, देहरादून से चमोली के लिए गाड़ी निकली है, तो दोनों के दोनों कहां जाएंगे? आपके चमोली ही पहुंचेंगे। ठीक है ना। ये दूसरा जो है आपका, ये देहरादून से आपके रुद्रप्रयाग जाने वाली है, तो दोनों के दोनों जो इसमें बैठे हुए वो कहां पहुंचेंगे? आपके रुद्रप्रयाग ही पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि आपका पहला वाला पहुंच गया कहीं और दूसरा वाला पहुंच गया कहीं और, नहीं, जहां ये गाड़ी जाएगी वहीं जाके क्या होगा आपका, ये रुद्रप्रयाग, ये लास्ट रुद्रप्रयाग इसका फाइनल डेस्टिनेशन है, तो ये रुद्रप्रयाग ही पहुंचेंगे। उसी प्रकार से जो आपके क्रोमोसोम पे जो जीन लगे होते हैं, ये जो क्लोजली रिलेटेड जीन जो होते हैं, चाहे वो ए हो चाहे बी, ये सबसे क्लोजली रिलेटेड कौन? आपका ए बी है। तो ये जो है गैमेट फॉर्मेशन में क्या होगा, ये जो आपके क्रोमोसोम है ये वहीं जाएंगे, ये वही मैंने कि ये साथ साथ रहने की क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि ये एक दूसरे से अलग अलग ना हो जाएं।
ठीक है। तो दो क्लोजली रिलेटेड जो आपके जीन हैं वो इनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो जहां भी जाएं, कहां जाएं, आपके साथ साथ जाएं। अब आप बोलोगे सर ये क्लोजली रिलेटेड क्यों है, ऐसा ये सारे के सारे जीन एक साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि ए और जो एफ है आपका वो क्या बोलते हैं वो उनका भी ऐसा होना चाहिए भाई कि आपका ए जहां जाएगा वहीं एफ जाएगा। तो देखो आपने ये चीज पढ़ी हुई है मियोसिस में। मियोसिस में मैंने कल भी बताया था आपको कि एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा आपका, ये हो सकता है ये एफ जीन जो है, देखो अब ये मान लीजिए आपका यहां पे क्या था, दूसरा क्रोमोसोम था, ठीक है। अब हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर में क्या हो गया, ये एफ यहां चला जाए और ये दूसरा जो आपका एफ स्मॉल एफ था वो यहां आ जाए, तो यहां पे जीन चेंज हुआ ना, ये जीन चेंज हुआ ना, है ना। आपका जो एफ था यहां पहुंच गया, जो इस पे जो जीन लगा हुआ था वो कहां पहुंच गया, आपका यहां चला गया। तो ये पॉसिबिलिटी, अब ये दूर दूर ये ऐसा ही क्यों हुआ, क्लोजली रिलेटेड जीन के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, ये दूर दूर जीन के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसमें हम थोड़ा देर बाद डिस्कशन करेंगे। इस पे हम थोड़ा देर बाद क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी आप इतना समझो कि जो क्लोजली रिलेटेड जीन होते हैं ये एक प्रकार से एक साथ जाने की कोशिश करते हैं गैमेट में, यानी कि ये जीन जो है इनको अलग करना बहुत ही ज्यादा क्या है, मुश्किल है। लेकिन जो दूर दूर आपके जीन होते हैं इनको अलग करना बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, मैंने कि एक प्रकार से क्या हो सकता है, इंटरचेंज हो सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने बोला कि अब ऐसा हो सकता है कि भाई कि जैसे ये गाड़ी जा रही थी आपकी देहरादून टू चमोली, ये जा रही थी आपकी देहरादून टू रुद्रप्रयाग, अब मैंने बोला कि भाई कि ये 2 वाले को पहुंचा दो रुद्रप्रयाग और इस 2 वाले नंबर वाले को पहुंचा दो चमोली। ऐसा पॉसिबल है? कब पॉसिबल है, अगर यहां पे इंटरचेंज हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, 2 वाला जो है वो यहां आ जाए और ये वाला कहां पहुंचे, यहां पहुंच जाए, तो इस एक प्रकार से जो कंडीशन में ये हो सकता है कि जो आपका क्या है, जो आपका जो 2 नंबर है ये पहुंच जाए आपका रुद्रप्रयाग चमोली वाला, और रुद्रप्रयाग वाला जो 2 नंबर है वो पहुंच जाए आपका कहां, चमोली। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है बेटा, ये आपका एक प्रकार से ये लिंकेज चल रहा है। तो लिंकेज में आप ये समझे कि ये एक फिजिकल एसोसिएशन है जीन का, जहां पे 2 क्लोजली रिलेटेड जो आपके जीन होते हैं, वो जो क्लोजली रिलेटेड जो जीन हैं ये हमेशा ट्राई करते हैं, मतलब कि ये हमेशा ट्राई टू गो टुगेदर इन नेक्स्ट जनरेशन। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन इज नोन एज लिंकेज, इसको हम लिंकेज बोलते हैं। और ठीक है, इस लिंकेज का एक्सेप्शन क्या है, तो इस लिंकेज का एक्सेप्शन है आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और एक प्रकार से लिंकेज को ब्रेक करता है क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर है तो लिंकेज आपको कम दिखेगा, ठीक है ना, और अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी दिखेगा। भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, जीन एक प्रकार से फ्रीली है कहीं से कहीं जाने के लिए भी, तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तभी तो जीन इधर उधर जाएगा, है ना। और अगर लिंकेज क्या बोला मैंने कि ये दोनों के दोनों साथ है, लिंकेज का मतलब होता है जीनों का साथ में रहना, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन एक प्रकार से जो लिंकेज है, ठीक है, लिंकेज एक प्रकार से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है, एक प्रकार से आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। अब सबसे पहले जो लिंकेज है वो किसने देखा, किसने एक प्रकार से इस पे वर्क करना स्टार्ट किया, तो हुआ यूं बेटा कि बैटसन और पुनेट क्या थे, 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये एक प्रकार से वर्क कर रहे थे, एक स्टडी कर रहे थे लैथेरस ओडोरिटस प्लांट पे। मैंने पहले भी इसका डिस्कशन किया है, जब हम आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिस्कशन किया हुआ है कि स्वीट पी का जो बॉटनिकल नेम है वो लैथेरस ओडोरिटस है। तो उस लैथेरस ओडोरिटस प्लांट में बैटसन और पुनीत क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, ठीक है। 1906 की ये क्या है आपकी बात है। उसमें क्या हुआ बेटा कि उन्होंने एक प्रकार से क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने फ्लावर कलर लिया ब्लू, ठीक है, जो आपके फ्लावर कलर थे, मैंने लैथेरस ओडोरिटस का जो फ्लावर कलर था उन्होंने क्या लिया बेटा, ब्लू लिया, ठीक है। और शेप ऑफ पोलन ग्रेन, लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले क्या लिए आपने, प्लांट लिए, तो ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन, ठीक है, ऐसा इन्होंने क्या लिया, प्लांट लिया। दूसरा इसका रिसेसिव प्लांट लिया इन्होंने रेड फ्लावर वाले, ठीक है, और राउंड पोलन ग्रेन वाले, रेड फ्लावर, ठीक है, और राउंड पोलन ग्रेन, ठीक है। ये इन्होंने क्या लिया बेटा, एक प्रकार से इन्होंने ये फ्लावर कलर लिए। तो ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन जो है एक डोमिनेंट प्लांट है, ठीक है। तो इसको हम ले सकते हैं कैपिटल बी स्मॉल एल, सॉरी कैपिटल एल, ठीक है। और जो रेड फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन जो है इसको हम ले सकते हैं स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है। इन्होंने क्या करा बेटा, इसका क्रॉस करवाया,
क्रॉस क्या कराया, पहले यहां से गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन जो है आपका कैपिटल बी और कैपिटल एल होगा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल बी और स्मॉल एल, यहाँ पे क्या होगा आपका एक प्रकार से गैमेट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, इनका एक प्रकार से जब एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, F1 जनरेशन हमको मिलेगी। तो F1 जनरेशन में हमको प्लांट मिलेंगे कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, यानी कि ब्लू, ठीक है, फ्लावर, लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले आपको क्या मिलेंगे, फ्लावर मिलेंगे, ठीक है। यहां से तो आपका क्लियर है। अब इन्होंने यहां पे क्या नहीं किया, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं किया, इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन नहीं किया, इन्होंने यहां से क्या आपका टेस्ट क्रॉस। अब ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस का मतलब ये है कि इन्होंने एक रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या कराया, इन्होंने क्रॉस कराया। F1 जनरेशन का जब रिसेसिव जनरेशन के साथ क्रॉस कराएंगे तो वो टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने रिसेसिव जनरेशन क्या यहां पे ये है, तो रिसेसिव पेरेंट्स के साथ इन्होंने क्या कराया, एक प्रकार से क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ कि इनको 4 प्रकार के, क्या देखो अब यहां से जो आपका गैमेट बनेगा एक ही प्रकार गैमेट बनेगा, स्मॉल बी, स्मॉल एल, और यहां से जो गैमेट बनेगा आपके 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल बी, कैपिटल एल, ठीक है, इस कैपिटल बी, स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल बी, कैपिटल एल और स्मॉल बी, स्मॉल एल, यहां से 4 प्रकार के गैमेट बने, ठीक है। यहां से एक ही प्रकार गैमेट बनेगा। अब जब इनको ये एक प्रकार से क्या हुआ, इनको जो रिजल्ट मिलना चाहिए था, जो रेशियो मिलना चाहिए था, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का, देखो पहली बात यह है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होता है वो होता है आपका 1:1। आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो आपका क्या होता है, जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहां से देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है, ये आपका F1 जनरेशन है, इसको हम कराएंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ, यानी कि स्मॉल टी के साथ। यहां से गैमेट बनेगा आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहां से एक ही प्रकार गैमेट बनेगा स्मॉल टी, ठीक है। हम फिर पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर में क्या होगा बेटा, यहां से गैमेट बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहां से बनेगा स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2:2 आ रहा था ना, तो इसको कट के क्या आ जाएगा 1:1। यहां से आपका क्या आएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आता है वो आपका 1:1 आएगा। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या आएगा, 1:1:1:1। तो यहां से जो आपका रेशियो मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था आपका 1:1:1:1, लेकिन इनको ये रेशियो नहीं मिला, इनको रेशियो मिला 7:1:1:7, यानी कि 7 प्लांट इनको ब्लू लॉन्ग वाले मिले, एक प्लांट इनको ब्लू राउंड वाला मिला, एक प्लांट इनको क्या मिला बेटा आपका रेड लॉन्ग वाला मिला, और एक प्लांट इनको क्या मिला, रेड राउंड वाले मिले। तो 7 क्या हुआ बेटा, 7:1:1:7 इनको क्या मिला, एक प्रकार से इन्होंने यहां से इनको क्या मिला, एक रेशियो मिला। डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या मिला इनको, ये टेस्ट क्रॉस का रेशियो मिला, जबकि मिलना क्या चाहता 1:1:1:1। इनका दिमाग घूम गया, इनका ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये कैसे करके हो गया, ठीक है। जबकि F1 जनरेशन में हमको जो आपका रिसेसिव पेरेंट के साथ कराया तो हमको 1:1:1:1 मिलना चाहिए था। फिर इन्होंने एक बात नोटिस की, नोटिस क्या की इन्होंने, कि इन्होंने देखा कि ज्यादा क्या बन रहा है, इन्होंने देखा 7 प्लांट ब्लू लॉन्ग वाले बन रहे हैं आपके, और जो आपके 7 प्लांट क्या बन रहे हैं आपके, एक प्रकार से रेड राउंड वाले आपके बन रहे हैं। तो इन्होंने कहा पे देखो कि जो गैमेट्स हैं, देखो अब गैमेट क्या है, देखो जो आपके पेरेंट्स के गैमेट्स थे वो क्या बनने थे, पेरेंट के गैमेट भी आपके ये BL मैंने क्या ब्लू लॉन्ग वाले मिलने थे, और यहाँ पे क्या बनने थे, रेड राउंड वाले आपके क्या हो रहे थे, ये मैंने एक प्रकार से गैमेट बनने थे। तो इन्होंने कहा कि पेरेंटल से आने वाले गैमेट हैं, ठीक है, जो पेरेंट से आने वाले गैमेट हैं वो ज्यादा बन रहे हैं, पेरेंट से आने वाले गैमेट क्या बन रहे हैं आपके, ज्यादा बन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ब्लू लॉन्ग से जुड़ा हुआ है, ब्लू लॉन्ग से जुड़ा हुआ है, और रेड राउंड से जुड़ा हुआ है। इन्होंने यहां पे कहा कि ब्लू लॉन्ग से जुड़ा हुआ है और रेड राउंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कौन सी जनरेशन, मैंने कि जब ये इन्होंने टेस्ट क्रॉस किया, ठीक है ना, मिलना चाहता 1:1:1, इन्होंने लिया, इनको मिला 7:1:1:7। तो यहां से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस वाले कंडीशन में जब हम लेथेरस ओडोरेटस के स्वीट पी प्लांट में जब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यहां पे टेस्ट क्रॉस में जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो पेरेंट से आए हुए गैमेट्स हमको ज्यादा मिल रहे हैं, और जो नए गैमेट्स हैं वो आपको क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ब्लू लॉन्ग से जुड़ा हुआ है, ब्लू लॉन्ग से जुड़ा मतलब क्या है, ब्लू जो आपका जीन है वो लॉन्ग से जुड़ा हुआ है, और जो आपका रेड जो जीन है वो एक प्रकार से राउंड वाले जीन से क्या है, वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको, इस फिनोमिना को इन्होंने कहा बेटा कपलिंग,
ठीक है, इस फिनोमिना को इन्होंने क्या कहा, कपलिंग का। कपलिंग का मतलब है, कपलिंग रिफर्स टू द केस वेयर डोमिनेंट एलील्स आर ऑन द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम एंड बोथ रिसेसिव एलील आर ऑन द अदर होमोलोगस क्रोमोसोम। इन्होंने कहा कि ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रकार से क्या है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये कैपिटल बी यहाँ होगा, स्मॉल बी ये जो आपका कैपिटल एल जो एल है वो यहाँ है, ठीक है। दूसरा जो आपका क्रोमोसोम है इस पे जो स्मॉल बी यहाँ है और ठीक है स्मॉल एल यहाँ है। तो ये कंडीशन इनका कपलिंग है, जहाँ पे डोमिनेंट एलील एक ही क्रोमोसोम पे होंगे और रिसेसिव एलील एक ही क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे आपके डोमिनेंट एलील हैं और एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे आपके रिसेसिव एलील हैं। इस कंडीशन के इन्होंने कहा क्या, कपलिंग। अब इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट घुमा के किया, इन्होंने कहा चलो हम दूसरी तरीके से करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्या रिजल्ट निकलता है। तो दूसरा इन्होंने तरीका क्या खोजा, इन्होंने इस बार क्या किया, इन्होंने ब्लू फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन वाले क्या लिए, इन्होंने प्लांट लिया इन्होंने। तो ब्लू फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन वाला, ठीक है, ब्लू फ्लावर, तो कैपिटल बी ब्लू फ्लावर ये हो गया, ठीक है ना, ब्लू फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन। तो राउंड क्या है आपका, डोमिनेंट है, वो सॉरी रिसेसिव है, ठीक है, तो स्मॉल एल स्मॉल आएगा। दूसरा इन्होंने प्लान लिया रेड फ्लावर वाला और लॉन्ग पोलन ग्रेन। तो रेड फ्लावर क्या आपका, कैपिटल बी सॉरी स्मॉल बी और कैपिटल एल लॉन्ग पोलन ग्रेन। तो यहां पे लिख भी देता हूं मैं आपका ब्लू राउंड, ठीक है, और यहां लिया इन्होंने क्या, रेड लॉन्ग। जबकि इससे पहले वाली कंडीशन क्या थी, बिल्कुल आपकी अलग थी। यहां से जो गैमेट बनेगा क्या बनेगा, कैपिटल बी और स्मॉल एल। यहां से जो गैमेट बनेगा क्या बनेगा, स्मॉल बी और कैपिटल एल। यहां से ये कंडीशन बनी, ठीक है। जो F1 जो जनरेशन में हमको जो प्लांट मिलेगा क्या मिलेगा, F1 जनरेशन में मिलेगा कैपिटल बी, ठीक है, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिला, हमको जो पहला प्लांट मिला वो मिला आपको ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले क्या मिले आपको यहां से F1 जनरेशन में। आपको ये वाला प्लांट आपको क्या मिला यहां से F1 जनरेशन में मिला। अब फिर इन्होंने यही चीज की, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से जो आपका F1 जनरेशन का जो प्लांट था इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या कराया, इन्होंने क्रॉस कराया। रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या कराया, इन्होंने क्रॉस कराया, ठीक है। रिसेसिव पेरेंट के साथ माने कि अब यहाँ पे देखो रिसेसिव पेरेंट ये नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे कोई भी रिसेसिव नहीं है, देखो क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका ये डोमिनेंट है, ये यहाँ पे डोमिनेंट है। तो रिसेसिव पेरेंट फिर वही है आपका स्मॉल बी स्मॉल एल, वही रिसेसिव पेरेंट है, ठीक है। इन्होंने इसके साथ जब क्रॉस कराया तो इन्होंने अब देखो यहाँ से 4 गैमेट बनेंगे, ठीक है, आपका कैपिटल बी कैपिटल एल, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल बी कैपिटल एल, ठीक है, और स्मॉल बी स्मॉल एल। यहाँ से बनेगा आपका कैपिटल सॉरी स्मॉल बी स्मॉल एल, यहाँ से क्या बना आपका गैमेट बना। अब जब इन्होंने देखा कि ये जो आपका अब यहाँ पे क्या मिलना चाहता रेशियो फिर वही मिलना चाहता आपका 7:1:1:7, यही तो रेशियो मिलना चाहता है इनको, लेकिन फिर इनको यहाँ पे रेशियो अलग मिला, इनको मिला 1:7:7:1, ठीक है, 1:7:7:1, यानी कि एक प्लांट इनको ब्लू लॉन्ग वाला मिला, 7 प्लांट इनको ब्लू राउंड वाले मिले, 7 प्लांट इनको रेड लॉन्ग वाला मिला और 1 प्लांट इनको मिला आपका रेड राउंड वाला। फिर इन्होंने देखा कि जो आपका पेरेंटल गैमेट है देखो यहाँ पे, तो कैपिटल बी स्मॉल एल, फिर स्मॉल बी कैपिटल एल। ये इन्होंने देखा कि भाई फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट्स जो आपसे आए हुए गैमेट आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, पेरेंट्स से आए हुए गैमेट यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से फिर उन्होंने ये जो फिनोमिना है ये वाला, इसको इन्होंने बोला कि ये है आपका रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन बोला इन्होंने इसको। यानी कि रिपल्सन मतलब होता है, रिपल्सन रेफर्स टू द केस वेयर ईच होमोलोगस क्रोमोसोम हैज 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव एलील फ्रॉम द 2 जीन्स, दस द पेरेंटल गैमेट्स कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल एल स्मॉल बी कैपिटल एल, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो आपका रिपल्सन है, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक डोमिनेंट एलील होगा और एक आपका रिसेसिव एलील होगा, ठीक है। यहाँ भी एक डोमिनेंट एलील होगा, डोमिनेंट एलील यहाँ पे कैपिटल एल है, और यहाँ पे एक रिसेसिव एलील होगा। इस कंडीशन को इन्होंने बोला कि दिस इज कॉल्ड रिपल्सन। कपलिंग में डोमिनेंट एक साथ थे, रिसेसिव एक साथ थे। रिपल्सन में आपका डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव क्या होंगे, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम पे क्या होंगे, आपके होंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ बेटा, लिंकेज का कॉन्सेप्ट निकला यहां से
इन्होंने कहा भाई कि इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने कहा कि भाई जो लिंक मैंने कि इस प्रकार से, इसका मतलब यह है कि जीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने कि हमेशा देखो पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में क्या था, पेरेंट्स आए हुए गैमेट ज्यादा बने थे, यानी कि पेरेंट्स से गैमेट आए ज्यादा बन रहे, इसका मतलब वो जीन जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं होना चाह रहे, वो एक साथ जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका कपलिंग और रिपल्सन। दिस फिनोमिना, बोथ फिनोमिना आर मिसिंग इन एनसीईआरटी, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन लिंकेज को समझने के लिए, अच्छे ढंग से समझने के लिए आपको इन दोनों का एक प्रकार से नॉलेज होना क्या है आपका बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। अब फिर से आएंगे हम लोग लिंकेज पे। अब बताओ कि जब मैं ये वाला आपका बता रहा था, ठीक है, जब मैंने आपको क्रोमोसोम बताया था ये वाला, तो मैंने बोला था दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, ठीक है। ये सब क्या है आपके प्रकार से, ये आपके जीन है, और ये आपका क्रोमोसोम नंबर 1 है, इस पे ये आपके जीन लगे हुए हैं, ए जीन, बी जीन, डी जीन और ई जीन। अब मैंने बोला था कि जो आपका ए और बी जीन हैं, ये क्लोजली रिलेटेड जीन हैं और ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। बहुत रेयर चांस होता है कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएं, अलग हो जाएं, और सबसे ज्यादा जो अलग होंगे वो कौन होंगे, आपका ए और ई होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा आपका डिस्टेंस, ठीक है, एक तो डिस्टेंस है, दूसरा ये रीजन है, देखो अगर मान लीजिए मैं कहूंगा आपको कि भाई कि आप क्या करो, ए को ई से अलग करो, तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा इजी है, यहां से भी काट दूं ए ई से अलग हो जाएगा, यहां से भी काट दूं तब भी ए ई से अलग हो जाएगा, यहां से काट दूं तब भी ए ई से अलग हो जाएगा, यहां से काट दूं तब भी ए ई से अलग हो जाएगा। यानी कि ए से ई को अलग करने के मेरे पास 4 तरीके हैं, 4 जगहों पे कट लगाऊंगा, ए ई से अलग हो जाएगा। मैं बोलूंगा चलो ए को बी से अलग करो, आप बोलोगे सर ए को बी से अलग करने का एक ही चांस है, मैं यहां पे क्या लगाऊं, कट लगाऊं, तभी जाकर आपका ए बी से क्या होगा, अलग होगा। तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई? प्रोबेबिलिटी भी जब मैं ए से ई को अलग कर रहा हूं तो 4, कहीं किसी भी प्लेन पे काट दूं, मैं किसी भी प्लेन पे काट दूं तो ए ई से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यही रीजन होता है कि जो आपके दूर वाले जीन होते हैं वो उनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, लेकिन जो नजदीक वाले जीन होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होना, माने कि ये दोनों जीन एक साथ ही रहेंगे, इनको अलग करना बड़ा मुश्किल है। क्यों है अलग करना मुश्किल? क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड क्या है, आपके जीन है। आ रही बात समझ में? तो ये है आपका क्या, ये लिंकेज, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला भी आता बेटा आपका कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी आता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है बेटा? मींस इफ 2 जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देन दे आर टाइटली लिंक्ड एंड देयर आर वेरी लेस चांस टू रिकॉम्बिनेशन। यानी कि जब 2 जीन आपके नजदीक होंगे बेटा तो ये बहुत कम चांसेस होता है कि ये दोनों क्या हो, एक दूसरे से क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, टाइटली क्या होता है, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। लेकिन बट इफ जीन्स आर फार फ्रॉम ईच अदर देन दे आर लूजली लिंक्ड एंड देयर आर मोर चांस टू रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि जब जीन आपके दूर होंगे तो ये ज्यादा चांस हो जाता है कि ये हम एक दूसरे को क्या, इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर लें, अलग कर सकते हैं, और रिकॉम्बिनेशन जो जीन है वो आपके क्या बने, ज्यादा बने। यानी कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा होगा, लिंकेज कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो लिंकेज आपका ज्यादा होगा, ठीक है। ये था आपका लिंकेज, ठीक है। यहां पे एक चीज और बात हमको समझनी है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन आपका लिंकेज है, यानी कि अगर जहां पे लिंकेज होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको वहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखेगा आपको। अब देखो जब मैं आपको पहला वाला पढ़ा था ना कपलिंग और रिपल्सन, तो उसमें भी यही चीज हो रही है। कपलिंग और रिपल्सन में क्या था, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्यों ज्यादा बने थे, पेरेंटल गैमेट इसलिए ज्यादा बने थे क्योंकि वो दोनों के दोनों जीन क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए पेरेंटल गैमेट क्या हो रहे थे, ज्यादा बने थे। वो क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा वहां पे, लेकिन एक प्रकार से वो अलग नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लोजली रिलेटेड क्या है, आपके जीन है, ठीक है। और लिंकेज को जो ब्रेक करेगा वो कौन करेगा, आपका क्रॉसिंग ओवर। ये भी ध्यान रखना आपको कि लिंकेज को तोड़ता है क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर क्या है आपकी, जब 2 जीन आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज होते हैं, उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। वो ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया है, अगर जिसने नहीं देखा वो पिछला वाला वीडियो आपको इसको देख सकता है, ठीक है। इसके बाद कि काइंड्स ऑफ लिंकेज, कितने प्रकार के लिंकेज होते हैं, तो 2 प्रकार के लिंकेज होते हैं। एक आपका कंप्लीट लिंकेज होता है, ठीक है, और एक आपका इनकम्प्लीट लिंकेज होता है, ठीक है।
कंप्लीट लिंकेज का मतलब होगा कि जब दो जीन क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक साथ, ठीक है, जब दो जीन आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो वो कंप्लीट लिंकेज दिखाएंगे। जैसा यहां पर आपका ए और बी कंप्लीट लिंकेज दिखाएगा, ठीक है। और इनकम्प्लीट लिंकेज जब दो जीन आपके बहुत ही ज्यादा दूर रहते हैं, ठीक है, जैसा आपका ए और ई, ये आपका इनकम्प्लीट लिंकेज दिखाएगा क्योंकि एक दूसरे के साथ इनकी जो दूरी है वो क्या है आपकी बहुत ज्यादा है। तो ये है आपका कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन समझ में आ गया ना। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है, देखो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, देखो रिकॉम्बिनेशन का मतलब यह है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। और री मतलब कि जो कॉम्बिनेशन बना हुआ था ना उसको दोबारा रिकॉम्बिनेशन किया हमने, दोबारा से क्या किया उसको मैनेज किया, ठीक है, उसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये था कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा आपका मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑन ड्रोसोफिला, के ड्रोसोफिला पे मेंडल ने किस प्रकार के क्या किया आपके एक्सपेरिमेंट के। कल हम इस पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आज आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर जिसको नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको फिर क्या करेंगे दूरी करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।